राधे। यस। पवन प्रभाते जग को जगाती, चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। खूब मार पिटाई की कॉलेज में। मार पिटाई? नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। राधे, नहीं राधे सुन तो सही। नहीं भाभी नहीं, रोज ऐसे आवन जावन में सलाम ठोक के जाया करो। मंदिर में लड़की छेड़ता है, बस्ती में आकर छड़खानी करता है। नाम क्या है तेरा? बोल। राधे नाम है मेरा। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ भैया, मुझे माफ कर दे भैया। देखा देखा अपने देवर का रुआब देखा? फूल वाला इनसे पैसे नहीं लेता। आइए राधे भैया सुनिए। राधे जी, कविता खत्म हो गई। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। डोंट टच मी। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर। दोस्तों, आज का हमारा ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है सलमान खान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्म तेरे नाम के बारे में। और ये सलमान खान और तेरे नाम के एज अ फैन बॉय की तरफ से उन्हें बिल्कुल ट्रिब्यूट के जैसा होने वाला है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम तेरे नाम से जुड़े ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसके अलावा बहुत सारा नॉस्टैल्जिया भी इसमें होने वाला है, जिस गोल्डन पीरियड को हम सब ने विटनेस किया था। देखो, एक बात तो है कि सलमान खान ने फिल्म तेरे नाम में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि आज इतने साल बाद भी लोग इसको भूल नहीं पाए हैं। फिर चाहे इसमें सलमान खान की बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल हो, उनका लुक हो, उनके कपड़े हो, उनके चलने के स्टाइल हो, उनका स्वैग हो, उनका एटीट्यूड हो, उनके सिगरेट पीने की स्टाइल हो, प्यार दिखाने का तरीका हो, गुस्सा दिखाने का तरीका हो, या फिर दोस्तों के लिए जान निछावर करने वाली बात हो। नो डाउट इन सारी चीजों ने फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के राधे भैया वाले किरदार को बिल्कुल अमर कर दिया है। नीचे ना, क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी दिखती है? चुप चुप, मेरे को मारा तूने? तेरे नाम। ऊपर से इसकी बेहतरीन कहानी में जो प्यार, जो दर्द, जो तड़प देखने के लिए मिलती है, उसने तेरे नाम को और भी ज्यादा खास बना दिया। और ऐसा लगता है कि ये किरदार मानो सलमान खान के लिए ही बना हो और उनसे बेहतर इस रोल को कोई और निभा भी नहीं सकता है। आज से लगभग 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम में सलमान खान कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके गए हैं जिनके लेवल को कबीर सिंह, एनिमल और सैयारा जैसी फिल्में कभी टच नहीं कर सकती हैं। और आगे आने वाले समय में भी तेरे नाम इसी मुकाम पर रहने वाली है। फिल्म तेरे नाम के किस सीन में और कहां पर हमें अभिषेक बच्चन भी देखने के लिए मिले थे, और इसके अलावा आखिर क्यों सलमान खान ने इसके डायरेक्टर सतीश कौशिक को सबके सामने भरे सेट पर थप्पड़ जड़ दिया था, जिस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ गई थीं और इसकी वजह से तेरे नाम 2 आगे चलकर कभी प्लान ही नहीं हो पाई थी। नहीं तो इसकी एंडिंग कुछ ऐसी रखी गई थी जो देखकर ये लग रहा था कि जल्द ही इसका पार्ट 2 भी हमें देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, उस समय लोग इसके पार्ट 2 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और इसके पार्ट 2 की कई सालों तक लोग लगातार डिमांड करते रहे थे। जहां इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद लोगों के दिलों में इतना दर्द था कि वो इस कहानी को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे और राधे भैया के किरदार के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे कि आखिर इसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ। हालांकि कई मौकों पर इसके डायरेक्टर सतीश कौशिक ने यह कहा कि उनके पास में तेरे नाम 2 की कहानी भी तैयार है और इसके बारे में वो सलमान खान से बात भी करेंगे। लेकिन तेरे नाम 2 बनाने का सिलसिला कभी आगे नहीं बढ़ पाया और अब तो उसके डायरेक्टर सतीश कौशिक जी भी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, जिनकी साल 2023 में मृत्यु हो गई थी। और अब हमें तेरे नाम 2 देखने के लिए मिलेगी, इस बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितने डाई हार्ड और हार्डकोर फैन फिल्म तेरे नाम के हैं, इतने ज्यादा और बड़े फैंस मैंने किसी और फिल्म के आज तक नहीं देखे। अभी हाल ही में सैयारा जैसी फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद इंटरनेट पर तो मानो बिल्कुल एक तूफान सा आ गया था, जहां तेरे नाम के फैंस हर दूसरी रील में ये बोल रहे थे कि फिल्म को एक बार री रिलीज कर दो।
जहां वो लोग इस बात का भी दावा कर रहे थे कि तेरे नाम का री रिलीज वर्जन सैयारा के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन फिर भी ऑडियंस की इतनी भारी डिमांड के बाद भी तेरे नाम को री रिलीज नहीं किया गया है। और तेरे नाम आज के टाइम पर एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है, और जो लोग आज भले ही सलमान खान को पसंद नहीं करते हैं उन लोगों ने भी तेरे नाम को न जाने कितनी बार देखा होगा। यहाँ तक कि इसका एक एक सीन, एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग लोगों को बिल्कुल मुंह जुबानी याद है। उन दिनों फिल्म तेरे नाम एक ऐसी फिल्म बन गई थी जिसने बॉलीवुड की बहुत सारी कल्ट क्लासिक फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जैसे उन्हीं दिनों आई कभी खुशी कभी गम, लगान और गदर जैसी फिल्में तेरे नाम से बहुत ज्यादा पीछे रही थीं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उन्हीं दिनों मार्केट में एक खबर फैल गई थी कि इसमें सलमान खान की सच्ची प्रेम कहानी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। उन्हीं दिनों 2002 में उनका ऐश्वर्या राय के साथ में झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, विवेक ओबराय के साथ में भी उनकी बहस हुई थी। इसके अलावा काले हिरन वाला केस चल रहा था और 2002 में ही हिट एंड रन केस भी हुआ था। तो उन दिनों आलम ये हो गया था कि इन सारी चीजों की वजह से मार्केट में सलमान खान की एक नेगेटिव लवर बॉय वाली इमेज बन गई थी। और उसी समय जब तेरे नाम के प्रोमो आना शुरू हुए और लोगों ने इसके कुछ सीन देखे तो लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि ये तो उन्हीं की प्रेम कहानी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा इसके पोस्टर्स के ऊपर भी एक लाइन लिखकर मार्केटिंग की जा रही थी कि काश ये प्रेम कहानी सच ना होती। और पोस्टर के ऊपर लिखी हुई इस लाइन ने भी लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है, और लोग इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि उन दिनों बरसात का मौसम था और मैं मार्केट से सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का ये बड़ा पोस्टर खरीद के लाया था। उन दिनों अगर आपको याद हो तो मोबाइल और इंटरनेट का तो जमाना था ही नहीं और पोस्टर्स का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। और मैं सलमान खान के तेरे नाम के लुक वाला ये बड़ा सा पोस्टर खरीद के लाया था और मैंने अपने कमरे की दीवार पर इसको चिपकाया था, जो कई सालों तक चिपका भी रहा था। और उन दिनों उनकी हेयर स्टाइल का इतना ज्यादा क्रेज था कि हर दूसरा और तीसरा लड़का उनके जैसी हेयर स्टाइल किए हुए ही नजर आ रहा था। ऑटो के पीछे, बस के पीछे, गली की दीवारों पर सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के पोस्टर्स ही लगे हुए थे। इसके अलावा उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब स्पेशली तेरे नाम की कैसेट लगाकर इसके गाने ना सुने जाते हों। वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि तेरे नाम साल 1999 में आई चियान विक्रम की सुपर डुपर हिट फिल्म सेतु का रीमेक थी। लेकिन उन दिनों लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा था, मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, इस वजह से लोगों को ये पता नहीं चल पाता था कि कौन सी फिल्म किसका रीमेक है। और अगर पता भी चल जाता था तो जो ओरिजिनल फिल्म है वो ओरिजिनल भाषा में बस होती थी और लोग इसको हिंदी डब्ड में देख ही नहीं पाते थे। वैसे फिल्म सेतु में चियान विक्रम की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल लाजवाब रही थी और इसके सेकंड हाफ के लिए तो चियान विक्रम ने अपना वजन आधे से ज्यादा कम कर लिया था, जिसको तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर बाला ने डायरेक्ट किया था। और आपको बता दें कि ये एक वाकई में सच्ची प्रेम कहानी थी और बिल्कुल ऐसे ही इंसिडेंट डायरेक्टर बाला के एक दोस्त की रियल लाइफ में भी हुए थे और इसके बाद वो पागल हो गया था। तो उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और सेतु से फिल्म तेरे नाम किस तरह से अलग थी, इसके कौन कौन से सीन में बदलाव किए गए थे, इन सारी बातों के बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। तेरे नाम ने 15 अगस्त 2003 को रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल तहलका मचा दिया था। उन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो तेरे नाम के साथ में क्लैश हुआ था इमरान हाशमी और बिपाशा बासु की फिल्म फुटपाथ का, जो फिल्म वैसे तो अच्छी थी लेकिन तेरे नाम की आंधी इतनी बड़ी थी कि ये फिल्म उसके सामने टिक नहीं पाई थी। इसके अलावा उस समय तेरे नाम के लगभग एक हफ्ते पहले यानी कि 8 अगस्त को कई सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया भी चल रही थी, जिस फिल्म को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। क्रिटिक्स ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और ऑडियंस भी ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी। लेकिन उस समय तेरे नाम का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा था कि कोई मिल गया के अगले हफ्ते जब ये रिलीज हुई तो उस समय कई सिनेमा घरों में फिल्म कोई मिल गया को रिप्लेस करके तेरे नाम लगा दी गई थी। इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, भूमिका चावला, सचिन खेड़ेकर, सबिता प्रभुने, रवि किशन, सरफराज खान, दर्शन कुमार, गोपाल दत्त, अनंग देसाई, दिनेश कौशिक और इंदिरा कृष्णन। इसके अलावा इसके गाने ओ जाना में हमें स्पेशल अपीयरेंस में महिमा चौधरी नजर आई थी और वहीं पर इसी गाने में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर हमें डेजी साह भी नजर आई थीं, जिन्होंने आगे चलकर सलमान खान की फिल्म जय हो से अपना डेब्यू किया था। आपको बता दें कि उन दिनों डेजी साह बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करती थीं और वो हमें इसके गाने लगन लगी में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आई थीं। ये ओरिजिनल कहानी तो वैसे बाला के द्वारा लिखी गई थी लेकिन इसको हिंदी में अडॉप्ट किया था जाने माने राइटर जिनेंद्र जैन ने।
जिन्होंने हिंदी ऑडियंस के हिसाब से इसके डायलॉग्स, इसकी सिचुएशन और इसके सीन तैयार किए थे। और इसके डायरेक्शन की कमान संभाली थी जाने माने डायरेक्टर और कॉमेडी फिल्मों के जाने माने एक्टर सतीश कौशिक जी ने, जिन्होंने स्वर्ग, अंदाज, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना और आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में कई कॉमेडी रोल निभाए हैं। आपको बता दें कि सतीश कौशिक जितने बेहतरीन एक्टर थे उतने ही बेहतरीन डायरेक्टर भी रहे हैं। और तेरे नाम के पहले उन्होंने बतौर डायरेक्टर रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है और मुझे कुछ कहना है जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। और तेरे नाम के बाद भी उन्होंने वादा, शादी से पहले और कर्ज जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है, लेकिन अफसोस कि उनकी इसके बाद ज्यादा फिल्में नहीं चल पाई हैं। ओरियन पिक्चर्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया था सुनील मनचंदा और मुकेश तलरेजा ने और म्यूजिक कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने। केवल 2 गाने, लगन लगी और क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती को साजिद वाजिद ने कंपोज किया था। जहां उन दिनों आलम यह था कि इसके म्यूजिक एल्बम में सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 13 गाने रखे गए थे और इसके पूरे म्यूजिक एल्बम में से ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा था कि इसके म्यूजिक एल्बम में कौन सा गाना थोड़ी कम अच्छा है। ये गाने थे ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, तुमसे मिलना, ओ जाना, लगन लगी, क्यों किसी को, मन बसिया, तूने साथ जो मेरा छोड़ा और इनके अलावा चांद नाम का भी एक गाना हमें सुनने के लिए मिला था जो फिल्म में नहीं रखा गया था, जो भी एक बेहतरीन गाना था। उस चांद का मुकाबला क्या होगा इस चांद के आगे। एक्चुअली उस समय हिमेश रेशमिया ने सलमान खान को तेरे नाम के टाइटल सॉन्ग के तौर पर पहले ये दोनों ही गाने दिए थे, जहां इस गाने में भी हमें एक लाइन सुनने के लिए मिलती है, तेरे नाम जिंदगी, लेकिन ये थोड़ी हैप्पी मूड वाला गाना था और फिल्म की थीम और सिचुएशन के हिसाब से एक थोड़ी सैड गाना चाहिए था। इस वजह से हिमेश रेशमिया ने तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, और ये गाना सैड गाना था और ये फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से मैच भी हो रहा था। इस वजह से फाइनली इस गाने को फिल्म में रखा गया था और चांद नाम का ये गाना इसके म्यूजिक एल्बम में बस हमें सुनने के लिए मिला था। हालांकि ये गाना आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इस गाने को सुन सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस गाने को नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनना। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर और जलीस शेरवानी ने और ज्यादातर गानों में सलमान खान के लिए आवाज दी थी उदित नारायण ने। केवल लगन लगी गाने में सलमान खान के लिए आवाज दी थी सुखविंदर सिंह ने। इसके अलावा अलका याग्निक, के, शान, कमाल खान, इन सब की आवाजें भी हमें सुनने के लिए मिली थीं। और इसके ये सारे गाने लोगों ने इतने ज्यादा पसंद किए कि तेरे नाम का म्यूजिक एल्बम 2003 का बिगेस्ट हिट म्यूजिक एल्बम बन गया था। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, शादी फंक्शंस में, शादी की कैसेट्स में उन दोनों डीजे शादियों में बजना नया शुरू हुआ था तो डीजे पर हर दूसरा गाना तेरे नाम का ही होता था। और आलम यह रहा कि तेरे नाम के म्यूजिक एल्बम की इस साल लगभग 30 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हो गई थी और ये साल 2003 में सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। वैसे 2003 के सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम्स के बारे में भी आपको बताएं तो तेरे नाम के बाद दूसरे नंबर पर था अंदाज का म्यूजिक एल्बम। इसकी भी लगभग 25 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। तीसरे नंबर पर था कल हो ना हो का म्यूजिक एल्बम। चौथे नंबर पर था कोई मिल गया का और 5वें नंबर पर था कयामत का म्यूजिक एल्बम। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 10 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 14 करोड़ 53 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप ये कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि ये फिल्म अच्छी है और ये फिल्म खराब है। जहां कई अच्छी फिल्में भी कई बार बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाती हैं तो वहीं कई खराब से खराब फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर जाती हैं। तो उन दिनों तेरे नाम के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां फिल्म को एडवांस बुकिंग तो इतनी तगड़ी मिली थी कि इसने पिछले 5 साल की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उस समय एडवांस बुकिंग के मामले में लगान, गदर, कभी खुशी कभी गम और कोई मिल गया जैसी फिल्मों को पीछे छोड़कर तेरे नाम नंबर 1 पर आ गई थी। फिल्म रिलीज होने के 3 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग को खोला गया था और लोगों के बीच में फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था, लोग फिल्म में सलमान खान को देखने के लिए टिकट खिड़की पर बिल्कुल टूट पड़े थे। और आलम यह था कि पिछले कई सालों के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया था। लेकिन लॉन्ग रन में ये फिल्म अपनी वायलेंट थीम और सैड एंडिंग की वजह से फैमिली ऑडियंस और बच्चों को उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। और उन दिनों माहौल कुछ अलग था, जहां आज के टाइम पर ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो जाती हैं और 1000 करोड़ से ज्यादा भी कमा लेती हैं। लेकिन उस समय माहौल बिल्कुल ही अलग था। ज्यादातर फैमिली और बच्चे ही फिल्म देखने के लिए जाते थे, जिसकी वजह से हुआ ये कि इसके लगभग 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया फैमिली ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी।
जहां इस फिल्म को बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और उनके साथ में पूरी फैमिली ये फिल्म देखने के लिए जा रही थी। और लॉन्ग रन में इसका साफ साफ फर्क फिल्म तेरे नाम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी पड़ा और ओवरऑल फिल्म तेरे नाम एक सेमी हिट फिल्म ही रह गई थी। नहीं तो जिस तरह की फिल्म की एडवांस बुकिंग थी उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए आराम से कमा सकती है। लेकिन अफसोस कि वर्ल्ड वाइड में फिल्म तेरे नाम ने मात्र 25 करोड़ रुपए ही कमाए थे। जहां फिल्म को लगभग 375 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 71 लाख लोग आए थे। और आलम यह था कि जहां एडवांस बुकिंग के मामले में तेरे नाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन ये फिल्म फाइनली इस साल की टॉप 10 फिल्मों में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। 2003 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी कोई मिल गया, दूसरे नंबर पर थी कल हो ना हो, तीसरे नंबर पर थी द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, चौथे नंबर पर थी मुन्ना भाई MBBS और 5वें नंबर पर थी बागबान। और फिल्म तेरे नाम को IMDb पर लगभग 22,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। 10 दिसंबर 1999 को तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर बाला चियान विक्रम के साथ में अपने करियर की पहली फिल्म सेतु को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्टर बाला उस समय बिल्कुल नए डायरेक्टर थे और चियान विक्रम भी बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे। फिल्म की कहानी काफी अलग थी, ऊपर से इसकी इतनी ज्यादा सैड एंडिंग थी कि इसके प्रोड्यूसर ने कई बार तो इसको बीच में ही बंद कर दिया था। जहां तक कि फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ शूट हो जाने के बाद में जब चियान विक्रम इसके सेकंड हाफ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, जहां इस किरदार को बिल्कुल नेचुरली दिखाने के लिए उन्होंने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया था और अपने वजन को लगभग आधा कर लिया था। लेकिन इसी बीच में ये फिल्म लगभग 2 सालों के लिए डिले हो गई थी और चियान विक्रम को कई महीनों तक अपने इसी लुक को मेंटेन करके रखना पड़ा था। उस समय विक्रम ने अपने शरीर को इतना कमजोर बना लिया था कि कई लोग तो उन्हें बिल्कुल भिखारी से कंपेयर करने लगे थे और कई लोग तो उस समय विक्रम को पागल और सनकी तक बोलने लगे थे। लेकिन विक्रम ने अपने लुक को इसी तरह से बरकरार रखा और फाइनली जब फिल्म सेतु सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो ये तमिल सिनेमा की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। यहाँ तक कि उस समय फिल्म सेतु को नेशनल अवार्ड भी मिला था तमिल सिनेमा की बेस्ट पॉपुलर फिल्म का। और इसमें विक्रम के किरदार का नाम होता है चियान और ये नाम उनके साथ में जुड़ गया और आज उन्हें लोग विक्रम नहीं बल्कि चियान विक्रम के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ये कहानी बाला के एक दोस्त की रियल लाइफ कहानी है जो कॉलेज में बहुत खुश रहता था और कॉलेज की एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। लेकिन आगे चलकर इस लव स्टोरी में इतनी प्रॉब्लम आती है कि वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है और पागल खाने में चला जाता है। तो इस कहानी का आइडिया बाला ने अपने दोस्त की इसी रियल लाइफ से लिया था जिसको उन्होंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी किया था। और तमिल सिनेमा में इसके ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद साल 2001 में इसको कन्नड़ा में हुच्चा के नाम से बनाया गया था जिसमें किच्चा सुदीप ने इस रोल को निभाया था। 2002 में इसको तेलुगु में रीमेक बनाया गया सेसु के नाम से जिसमें राजशेखर हमें इस रोल में नजर आए थे। और फाइनली 2003 में इसको हिंदी में अडॉप्ट किया गया और तेरे नाम के नाम से बनाया गया। वैसे आपको बता दें कि लीड एक्टर के तौर पर ना तो इसमें पहले हमें सलमान खान नजर आने वाले थे और ना ही सतीश कौशिक इसका डायरेक्शन करने वाले थे। हुआ कुछ यूं था कि सबसे पहले फिल्म सेतु के राइट्स जाने माने डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने खरीद लिए थे। उन्हें ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। रामगोपाल वर्मा ने उन दिनों संजय कपूर की परफॉर्मेंस फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में देखी और ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसमें संजय कपूर के छोटे बालों वाला लुक भी रखा गया था जो रामगोपाल वर्मा को लगा कि फिल्म के लिए बहुत सही रहेगा। हालांकि रामगोपाल वर्मा ने इसके राइट्स खरीद लिए थे लेकिन वो इसको डायरेक्ट नहीं करने वाले थे, वो इसको केवल प्रोड्यूस करने का प्लान बना रहे थे। और बतौर डायरेक्टर उन्होंने इसके लिए सबसे पहले ई निवासन को अप्रोच किया लेकिन वो अपनी दूसरी फिल्मों में काफी बिजी थे, इस वजह से समय नहीं निकाल पाए। इस वजह से ये प्रोजेक्ट कुछ महीने के लिए डिले हो गया था। और इसके बाद उन्होंने ओरिजिनल तमिल फिल्म के डायरेक्टर बाला को भी अप्रोच किया लेकिन वो भी अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे। हालांकि आपको बता दें कि बाला एक समय इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार भी हो गए थे लेकिन वो हिंदी बोलने में और अंग्रेजी बोलने में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। उन्हें केवल तमिल बहुत अच्छे से आती थी। इस वजह से बाला को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म का जो फील है वही मिस हो जाए। इस वजह से उन्होंने इसको डायरेक्ट नहीं किया और ये फिल्म एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि रामगोपाल वर्मा ने इसकी कहानी के बारे में संजय कपूर को बताया था और संजय कपूर ने अपने बड़े भाई बोनी कपूर से इसका जिक्र किया था कि रामगोपाल वर्मा के पास में एक अच्छी कहानी है लेकिन डायरेक्टर नहीं मिल रहा है और ये फिल्म नहीं बन पा रही है। और उस समय बोनी कपूर अपने दोस्त सुनील मनचंदा के साथ में रामगोपाल वर्मा के पास में गए और रामगोपाल वर्मा से उन्होंने ये बोला कि अगर आपको इस कहानी को डायरेक्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्टर नहीं मिल रहा है तो इसको डिले करने से कोई मतलब नहीं है।
इस कहानी को आप सुनील मनचंदा को दे दें, जिनके पास में सलमान खान की डेट्स भी हैं और वो सलमान खान के साथ में ये फिल्म बनाएंगे। और इस तरह से राम गोपाल वर्मा ने इसके राइट्स सुनील मनचंदा को दे दिए थे और फाइनली ये फिल्म सलमान खान के साथ में बनी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े भाई ने छोटे भाई संजय कपूर का कैसा नुकसान करवा दिया। नहीं तो फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के रोल में हमें संजय कपूर नजर आते। आपको बता दें कि उस समय राम गोपाल वर्मा के अंडर में राइटर के तौर पर जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी काम कर रहे थे। और उस समय तक राम गोपाल वर्मा ने अनुराग कश्यप के लिए सत्या, सूल और कौन जैसी फिल्मों के कई डायलॉग्स भी लिखे थे। और उस समय तक ओरिजिनली इस तमिल फिल्म को अनुराग कश्यप ने ही पूरा का पूरा हिंदी में अडॉप्ट किया था राम गोपाल वर्मा के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और जब सुनील मनचंदा के पास में इसके राइट्स आ गए थे तो उन्होंने अनुराग कश्यप को बुलाया और उनसे बोला कि वही इसको डायरेक्ट कर लें। आपको बता दें कि उन दिनों बतौर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म 5 का बहुत ज्यादा हल्ला था, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। अनुराग कश्यप ने कहानी को काफी डिटेल में समझा था, जो कि एक छोटे शहर में रहने वाले लड़के की कहानी होने वाली थी। और इसको उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसकी कहानी को वो यूपी के बैकड्रॉप में सेट करेंगे। और इसको लेकर अनुराग कश्यप सलमान खान से मिले और उन्होंने सलमान खान से बोला कि सर, इसकी कहानी यूपी के एक लड़के की है और यूपी में ज्यादातर लड़के अपने गले में गमछा डाले रहते हैं और उनके सीने पर भी बाल होते हैं। तो आप एक काम कीजिए, अपने सीने पर कुछ बाल उगा लीजिए, तो आप इस किरदार में बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। हालांकि उस समय तो सलमान खान ने अनुराग कश्यप से कुछ भी नहीं बोला और वो तुरंत वहां से चले गए। लेकिन बाद में अनुराग कश्यप के पास में फोन आया कि इसके प्रोड्यूसर उन्हें बुला रहे हैं। और अनुराग कश्यप जब उनसे मिलने के लिए गए तो इसके प्रोड्यूसर ने अनुराग कश्यप की तरफ कांच का एक गिलास फेंक कर मारा और अनुराग कश्यप से बोला, साले तू सलमान खान से उनके सीने पर बाल उगाने के लिए बोलेगा। और बस इस इंसिडेंट के बाद में अनुराग कश्यप इस फिल्म से बाहर हो गए थे। और इस बात का जिक्र अनुराग कश्यप अपने कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सलमान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सही थे, क्योंकि उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनकी एक इमेज है। और सच में अगर सलमान खान ऐसा कुछ करते और अपने सीने के ऊपर बाल उगा भी लेते तो शायद ये फिल्म इतनी यादगार ना बन पाती। क्योंकि नो डाउट तेरे नाम को जो चीज यादगार बनाती है वो है सलमान खान का ड्रेसिंग लुक और उनकी बेहतरीन पर्सनालिटी। खैर, जब अनुराग कश्यप इससे बाहर हो गए तो बतौर डायरेक्टर अब इससे नाम जुड़ा सतीश कौशिक का, जो उन दिनों अनिल कपूर के साथ में अपनी फिल्म बधाई हो बधाई की शूटिंग कर रहे थे और बोनी कपूर के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बोनी कपूर ने ही सतीश कौशिक का नाम सुनील मनचंदा को रिकमेंड किया था और कहा था कि वो ये फिल्म उनसे डायरेक्ट करवाएं। और इस तरह से सतीश कौशिक के हाथ में ये फिल्म आई। उन्होंने इसकी कहानी को समझा, इसके इमोशंस को समझा और इसको बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया। हालांकि आपको बता दें कि पहले इसके फर्स्ट हाफ में सलमान खान के बिल्कुल नॉर्मल बाल होने वाले थे, ये हेयर स्टाइल नहीं होने वाली थी। लेकिन उन्हीं दोनों सलमान खान ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और इसके लिए वो पूरे गंजे भी हुए थे। तो उस समय ये तो डिसाइड था कि सलमान खान को इसके फर्स्ट हाफ के लिए कोई ना कोई विग तो जरूर लगानी है। और पहले सतीश कौशिक ये चाहते थे कि इसमें सलमान खान अपनी पुरानी फिल्मों के जैसे मिलते जुलते बालों वाली ही विग लगाएं। लेकिन उस समय सलमान खान ने ही सतीश कौशिक को ये आइडिया दिया कि सेकंड हाफ में उनके बाल पूरी तरह से छोटे होने वाले हैं, तो क्यों ना इसके फर्स्ट हाफ में उन्हें काफी बड़े बालों वाला और बिल्कुल अलग लुक दिया जाए, जिससे कि सेकंड हाफ में जब ये किरदार गंजा हो तो लोगों को ऐसी फीलिंग आए कि इसका लुक तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है और इसके बालों के साथ ही साथ लोगों को ऐसा लगे कि जैसे उनका भी पर्सनल लॉस हुआ हो। और सलमान खान का ये सजेशन सतीश कौशिक को बहुत ज्यादा पसंद आया और कई बड़े बालों वाली विग के ऊपर भी विचार किया गया और बाद में फाइनली इस हेयर स्टाइल को फाइनल किया गया। और ये हेयर स्टाइल काफी हद तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हेयर स्टाइल से भी मिलती जुलती नजर आती है। और इस हेयर स्टाइल का कुछ इंस्पिरेशन उनकी हेयर स्टाइल से भी लिया गया है। और इस तरह से बनी थी तेरे नाम की ये आइकॉनिक हेयर स्टाइल, जो आज भी लोगों के बीच में उतनी ही पॉपुलर है। और जब इसके सेकंड हाफ में सलमान खान गंजे होते हैं, उस समय सलमान खान अपने बिल्कुल नॉर्मल लुक में थे। तेरे नाम की सफलता ने उस समय सलमान खान को बुरे दिनों में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और ये फिल्म सलमान खान उस समय कर रहे थे जब उनकी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऐश्वर्या राय के साथ में ब्रेकअप, विवेक ओबराय के साथ में उनका झगड़ा, हिट एंड रन केस, ब्लैक बक केस। तो रियल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी सलमान खान ने इस किरदार को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में निभाया था, जहां इस किरदार को यादगार बनाने में सलमान खान ने अपना हार्ट और सोल दोनों लगा दिए थे। सलमान खान के इसमें फाइनल हो जाने के बाद अब उनके अपोजिट जरूरत थी एक नई हीरोइन की और सतीश कौशिक ये चाहते थे
कि इसमें नई हीरोइन अमीषा पटेल काम करें, लेकिन उन दिनों जब अमीषा पटेल को ये फिल्म ऑफर हुई तो अमीषा पटेल अपनी और दूसरी फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी थीं। इस वजह से फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रही थीं और उन्हें फाइनली इसके लिए मना करना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों उनकी फिल्म कहो ना प्यार है कि ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद में उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। लेकिन अमीषा पटेल की डेट्स के इंतजार में इसको सतीश कौशिक डिले करना नहीं चाहते थे। इस वजह से उनकी जगह पर सतीश कौशिक ने बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस भूमिका चावला को साइन किया, जिनकी हिंदी में ये डेब्यू फिल्म थी। हालांकि इसके पहले भूमिका चावला कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी थीं और ऐसे ही सतीश कौशिक ने उनकी साल 2001 में आई फिल्म कुशी में उन्हें नोटिस किया था पावर स्टार पवन कल्याण के साथ में, जहां पर उन्हें भूमिका चावला की इनोसेंस और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने भूमिका चावला को तेरे नाम के लिए भी फाइनल कर दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जहां लगभग 90 दिनों के अंदर इसको आगरा, हैदराबाद, नासिक और मुंबई की लोकेशंस पर पूरा शूट कर लिया गया। लेकिन जब इसकी शूटिंग चल रही थी तो इसके सेट से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई थी, जब सलमान खान ने इसके डायरेक्टर सतीश कौशिक को पूरे क्रू के सामने एक थप्पड़ जड़ दिया था। जहां पहले से ही इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, लेकिन बाद में फाइनली सलमान खान ने उन्हें थप्पड़ ही जड़ दिया और उन दिनों ये खबर बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल गई और कई फिल्मी पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर्स में हमें ये खबर सुनने के लिए मिली थी। खैर, जब ये खबर बहुत ज्यादा फैलने लगी तो इन दोनों ने इस खबर को दबाया और कभी भी इस बारे में अपने किसी भी इंटरव्यू में जिक्र तक नहीं किया। लेकिन एक बात तो है कि फिल्म तेरे नाम के बाद में सलमान खान और सतीश कौशिक जी के बीच में दूरियां जरूर बढ़ गई थीं। आगे चलकर साल 2013 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक जी ने यह कहा कि उनके पास में तेरे नाम 2 की कहानी है और वो इसको बनाना चाहते हैं और उन्हें बस सलमान खान की डेट्स का इंतजार है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों माफ करना, वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हम इसको 2 पार्ट में बनाने का डिसाइड कर रहे हैं। तो अभी ये तेरे नाम के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आप जरूर देखिए, जहां इसके पार्ट 2 में और भी ऐसे कई खुलासे होने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। और पार्ट 2 की लिंक मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के आखिरी में भी दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे इसके पार्ट 2 में। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताइए और वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। इससे हमारे वीडियो को सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए तेरे नाम से जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ खास यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।